ईरान ने कहा है कि हम भी हमले नहीं करेंगे। अगर ईरान का कहना है कि इजराइल हमले नहीं करेगा तो हम भी हमले नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर इजराइल फिर से कोई कार्रवाई करता है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन ये कार्रवाई अगर लेबनान के ऊपर होती है, जैसे कि हो रही है, जैसा मैं आपको बताया कि एक और हमला होने जा रहा है दक्षिणी लेबनान पे, तो ऐसे में ईरान क्या करेगा? क्या ईरान फिर से हमला करेगा, मिसाइलें दागेगा इजराइल के ऊपर, या फिर जो इसने वादा किया है कि नहीं, अगर इजराइल हम पे हमला नहीं कर रहा है तो हम हमला नहीं करेंगे, ये इस बात पर कायम रहेगा। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि नाजुक ऐसी घड़ी है जहां डील हो रही है और ये डील टूट भी सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ इस वक्त बहुत कशमकश में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त झूल रहा है, क्योंकि बहुत सारी विरोधाभास वाली चीज़ें या फिर बयान सामने आ रहे हैं। तो ईरान की ओर से फिलहाल कहा गया, लेकिन ये है कि ईरान क्या लेबनान के मुद्दे को छोड़ सकता है, मामले हिजबुल्लाह के मुद्दे को छोड़ सकता है, और क्या इजराइल ये तय कर लेगा कि नहीं, हम हिजबुल्लाह पे हमले नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि लगातार हिजबुल्लाह उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। और जब तक हिजबुल्लाह रहेगा, जैसे कि हमास जिसको उसने लगभग खत्म कर दिया है, उसी तरह से जब तक वो हिजबुल्लाह को खत्म नहीं करता है तो उसकी जो उत्तरी सीमा है इजराइल की, वो सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसी वजह से लगातार वहां पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा है कि युद्ध विराम जो है वो लागू है और डील होने जा रही है, समझौता होने जा रहा है। तो ऐसे में ये जो अभी तक संघर्ष है दोनों देशों के बीच, इजराइल और साथ ही साथ ईरान के बीच, उसको फिलहाल रोक देना चाहिए। दोनों देश मान चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का, अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हॉर्मुज पे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की ओर से क्या दावा किया गया? ईरान ने कहा है कि अब हॉर्मुज में टोल लगेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फीस। ओमान और साथ में ईरान मिलकर ये फीस वसूल करेंगे, टोल वसूल करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इसके लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन ईरान क्या करेगा इसमें? दूसरी बात है न्यूक्लियर वेपन को लेकर। न्यूक्लियर हथियार अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को बनाने की इजाजत नहीं दे सकता, बनने नहीं देगा। ये बात इजराइल भी कहता है। तो ये जो बहुत पेचीदे मसले हैं, इसके लिए तैयार होता है कि नहीं होता, अब देखना है इजराइल या फिर ईरान। और ईरान के अंदर बस हो सकता है कि एक गुंजाइश हो सकती है कि अगर ईरान को इतनी इजाजत मिलती है कि आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 1979 से पहले ही अमेरिका की मदद से लगाया गया था, उसके लिए जो यूरेनियम चाहिए, फ्यूल चाहिए, वो अमेरिका मुहैया करवा सकता है खुद, लेकिन ईरान को इजाजत नहीं होगी कि वो तैयार करे वो फ्यूल, यानी एनरिच यूरेनियम उसको करने की इजाजत नहीं होगी, वो नहीं कर सकता एनरिच। इस मुद्दे पे भी इस वक्त बातचीत चल रही है। अब ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इसके लिए तैयार होता है कि नहीं होता, क्योंकि अगर ये तैयार हो जाता है तो आप सोचिए कि ईरान के लिए कितने दरवाजे खुल जाएंगे। ईरान को क्या दिया जा रहा है, आप सोचिए कि उनके लिए टेबल पे क्या रखा जा रहा है। उनके लिए टेबल पे रखा जा रहा है जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो दुनिया के अलग अलग बैंक्स में जमा है, जो ईरान के हैं, वो उनके लिए रिलीज कर दिया जाएगा, सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, वो तेल बेच सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो अचानक ही बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर आ जाएगी। अब सारी जो बातें हैं तय करनी है ईरान को और साथ ही अमेरिका को, लेकिन इस बीच दो नेता यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू, दोनों के बिल्कुल मकसद अलग है। ट्रंप यहाँ पर डील करना चाहते हैं और इजराइल यहाँ पर युद्ध करना चाहता है, और युद्ध को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है उसके लिए नजर बनाए रखें।